בשרפה על הגג ובסריקה במבנה. כן. ברור, זה כאן. साथियों, ईरान और इजराइल के बीच में चल रही जंग को लेकर के आज पूरे दिन भर का अपडेट लेकर के हाजिर हूं। और उस अपडेट में एक जो बहुत बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान की सबसे ताकतवर मिसाइल ने बेंजामिन नेतन्याहू के सबसे महफूज ठिकाने को तबाह कर दिया है, तहस नहस कर दिया है। क्या पूरा मामला है अभी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट मैं आपको दे देता हूं। दोस्तों, अभी तक की जंग में कहा जा रहा है, दावा यह किया जा रहा है कि 1400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें से 900 के आसपास लोग ईरान की तरफ से और बाकी अमेरिका और इजराइल की तरफ से। हालांकि अली लारिजानी जो ईरान की जो नेशनल सिक्योरिटी के प्रमुख हैं, उनका दावा है कि 500 अमेरिकी सैनिकों को हलाक किया है अब तक जो है वो ईरान ने। दूसरी तरफ इजराइल की तबाही देख करके समझ में आता है कि दरअसल कितने लोग मारे गए होंगे और ना जाने कितने लोग घायल हुए होंगे। एक आंकड़ा बताता है कि इजराइल की तरफ से 1400 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हो चुके हैं। तो ये तो था अपडेट। अब लौटते हैं आज की जो सबसे बड़ी खबर है उस पर। देखिए, ये तस्वीर सबसे पहले देखिए। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर ईरान की सबसे ताकतवर मिसाइल खुर्रमशहर 4 का है। इसको लेकर के दावा किया जा रहा कि ईरान ने इस मिसाइल का इस्तेमाल पूरे तेल अवीव, हाइफा और तमाम अलग अलग इजराइल की जगहों पर इजरायली जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं उनको तबाह करने के लिए, उनके सैन्य अड्डों को तबाह करने के लिए किया। एक तस्वीर निकल के सामने आई, उसमें दावा किया गया कि इजराइल ने उसी एक तरीके से इजराइल की उसी इमारत पर, जो इंपॉर्टेंट इमारत है वॉर मिनिस्ट्री का दफ्तर किरियात में, उस पर अटैक किया और वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। अभी वो तस्वीरें भी मैं आपको आपकी स्क्रीन पर है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं। देखिए जरा, ये तस्वीरें इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री की तस्वीरें, वॉर मिनिस्ट्री भी इसको वहां पर कहते हैं, किरिया तेल अवीव का इलाका, और वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बेंजामिन नेतन्याहू की युद्ध रणनीति का, और उसको नेस्तनाबूद कर दिया, तहस नहस कर दिया। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त नुकसान हुआ है। ये अटैक के तुरंत फौरन बाद की तस्वीरें, आग अभी तक बुझ नहीं पाई है। गाड़ियों के जो कारें खड़ी थी उनके परखच्चे उड़ चुके हैं, बिल्डिंग पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, तहस नहस हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि बहुत सारे इजराइल के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग और अफसर इस अटैक में मारे गए हैं। इतना प्रिसाइज अटैक था ये कि लोगों को बचने का मौका ही नहीं मिला, इस तरीके के भी दावे किए जा रहे हैं। तो ये जो मिसाइल, ये देखिए, सुलेमान अहमद ने भी ये वीडियो जारी किया। ये जो मिसाइल है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, खुर्रमशहर 4 वो मिसाइल है जिसकी जो वॉरहेड है, यानी कि उसका जो गोला बारूद वाला जो हिस्सा है वो 1 टन वजन का होता है। अब आप ये समझिए कि एक मिसाइल जिसके पास जो 1 टन गोला बारूद लेकर के उड़ रही है और अचानक से किसी जगह पर पड़े तो वो उस जगह का नामो निशान बचना मुश्किल है। और वही हुआ, देखिए यहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री का ये ऑफिस, और जबरदस्त तरीके से अटैक हुआ। यह मिसाइल, एक और इंपॉर्टेंट वजह है इसके इस्तेमाल करने के ईरान की। देखिए, सबसे पहले ये करंट रिपोर्ट का एक और ट्वीट देखिए जरा, इसमें क्या दावा किया, फिर आगे बताता हूं। ये करंट रिपोर्ट ने लिखा, बताया कि IRGC लॉन्च द खुर्रमशहर 4 मिसाइल विद अ 1 टन वॉरहेड टुवर्ड इजराइल अर्लियर टुडे एट डाउन, क्लेमिंग इट पेनिट्रेटेड 7 लेयर ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम। 7 लेयर का इजराइल का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को तहस नहस करते हुए, धता बताते हुए यह मिसाइल तेल अवीव में तबाही मचा दी इसने। 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है इस मिसाइल की। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को एन टाइम पर चकमा दे देती है।
मतलब अगर वो अपने निशाने पर जा रही है और एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज करता है तो ये मिसाइल तुरंत अपनी दिशा बदल करके फिर वापस आकर के मार करती है। और यही वजह रही कि तेल अवीव से लेकर के हाइफा तक इन मिसाइलों ने तबाही मचा करके रखी है। अब एक और तस्वीर देखिए, ये आज ताजा अटैक हुआ है, आज के अटैक की तस्वीर है। यूएस मिलिट्री फोर्स इन कुवैत में ये अमेरिकी आर्मी के बेस पर हमला हुआ है, उसकी ये तस्वीरें आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ट्वीट जरा देखिए, इसमें क्या बताया गया। इसमें बताया गया साफ साफ, Iran carried out an air strike on the site of US military force in Kuwait with the intensification of Iran's attack on US military bases in Kuwait. The American army relocated some of its military personnel to residential areas in the city. बताया जा रहा है कि इस हमले के बाद अमेरिका के जो सैनिक थे, जो अधिकारी थे, उनको शहर के अलग अलग हिस्सों में ठहराया गया, उनको रिलोकेट कर दिया गया है। एक और आज फिर से अल उदैद एयरबेस पर हमला किया, ये उसकी ताज़ा तस्वीरें देखिए। ये अल उदैद एयरबेस जो कतर में मौजूद है, मिडिल ईस्ट का अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा, सैन्य जमावड़े का ठिकाना, एक बार फिर से अटैक किया। ये दोस्तों इससे पहले 2 मार्च को यहां पर जबरदस्त तरीके से गोलाबारी की थी, तमाम सारे सैनिकों के मारे जाने की खबर आई थी। यहां का जो रडार सिस्टम था उसको उड़ा दिया था, वो रडार सिस्टम जिसकी कीमत कई बिलियन डॉलर की बताई जा रही थी, उसको ईरान की एक मिसाइल ने, छोटी सी मिसाइल ने उसको तबाह कर दिया था। और अब आज फिर ये एक तरीके से मिसाइल यहां जाकर के गिरी। जरा ये ट्वीट देखिए, बताया गया कि एक्सप्लोजन आर बीइंग हियर्ड अक्रॉस द दोहा राइट नाउ। दोहा में ये हुआ। बताया गया कि स्मोक इज राइजिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ अल उदैद एयरबेस 40 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ द सिटी सेंटर। सिटी सेंटर से 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर ये धमाका हुआ, ये अटैक हुआ। कतर की इंटीरियर मिनिस्ट्री हैज इशूड एन ऑफिशियल डायरेक्टिव, रेजिडेंट्स नियर द यूएस एम्बेसी आर बीइंग इवैक्यूएटेड, द गवर्नमेंट इज टेलिंग पीपल टू स्टे इंडोर्स। इन हमलों के बाद लगातार कतर की जो इंटरनल मिनिस्ट्री है वो साफ कह रही है कि लोगों से कह रही है कि आप घरों से बाहर मत निकलिए, क्योंकि अभी भी कतर ईरान के निशाने पर। इस बीच ईरान ने अमेरिका के एक ऑयल टैंकर पर जबरदस्त हमला किया है। ये उस हमले की तस्वीरें हैं। ये ऑयल टैंकर था दोस्तों। बताया जा रहा है कि ये ऑयल टैंकर नॉर्दर्न पर्शियन गल्फ में था। ठीक उसी समय ईरान की मिसाइलों ने इस पर हमला किया और इसको समंदर में वहीं पर इसको समाधि दिला दी, वहीं पर इसको डुबो दिया। देखिए, समंदर में हमले की शुरुआत अमेरिका की तरफ से हुई। सबसे पहले जब अमेरिका ने भारत की तरफ से, भारतीय जल क्षेत्र की तरफ से श्रीलंका की ओर जा रहे श्रीलंकाई जल क्षेत्र में ईरान के एक बड़े जहाज को डुबो दिया अपनी सबमरीन से, उस पर मौजूद मिसाइलों से। और उसके बाद अगले ही दिन यह झटका ईरान ने अमेरिका को दिया है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। यह बेन गुरियन एयरपोर्ट की तस्वीर है। आज बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। देखिए, बेन गुरियन एयरपोर्ट से सटा हुआ यह पूरा का पूरा इलाका ईरानी मिसाइलों के जद में आया आज। और इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। जरा ये वीडियो देखिए, लोग कितनी हड़बड़ाहट में है, कितना अफरा तफरी का माहौल है। देखिए जरा एक और वीडियो देखिए इसी से जुड़ा हुआ, ये एयरपोर्ट का है। अब देखिए यहां पर जब लोग प्लेन में जा रहे होते हैं उस वक्त की तस्वीरें, वहां से बाहर निकलते हुए ये लोग प्लेन से। इसका मतलब यह है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य नहीं है। और सामान्य तो इजराइल के बंकरों में भी नहीं है। यह बंकर में अफरा तफरी का माहौल देखिए। यह इजराइल की आम आवाम है, आम जनता है, जो बाहर दागी जा रही ईरानी मिसाइलों से खौफजदा बंकरों में इधर उधर भागने के लिए मजबूर है। देखिए, एक बंकर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरीके से लोग एक तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं किसी भी तरीके से। मधुरेंद्र कुमार ने यह वीडियो, ताज़ा वीडियो जारी किया है। जबरदस्त तरीके से इजराइल पर तहलका मचाया है ईरानी मिसाइलों ने। एक और तस्वीर ये देखिए, कतर के आसमान पर जब अल उदैद एयरबेस के पास उसने हमला किया था उस वक्त का एक और ये वीडियो निकल के सामने आया। देखिए, आसमान में ये
सफेद धुएं के जो स्पॉट आपको दिख रहे हैं, ये उसी हमले के फौरन बाद की तस्वीरें। एक और तस्वीर देखिए, ये अजरबैजान का नक्शिवान हवाई अड्डा है। नक्शिवान पर जबरदस्त हमला आज किया, अजरबैजान पर भी तगड़ा हमला बोला है। और इसके पीछे की भी वजह मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दरअसल इजराइल और अमेरिका की जो लाइफलाइन है उसको काट दिया इस हमले के बाद। 2 अटैक किए हैं, एक इस नक्शिवान जो अजरबैजान का हवाई अड्डा है वहां पर अटैक किया, वहां पर आग लग गई, और एक और अटैक किया उसने, जो बताया जा रहा है कि दूसरी जगह पर अटैक हुआ। अब इसके पीछे की कुछ वजह मैं आपको बताता हूं। दावा किया जा रहा है, जरा ये ट्वीट देखिए, द आइसलैंडर का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, इसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि इसमें दरअसल बताया क्या गया है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, बताया गया कि ईरान ने ड्रोन हमले से, ये तस्वीर पहले आप एक बार और देखिए, ये एक और तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए। अब मैं बताता हूं इस ट्वीट में क्या कहा गया है। देखिए, बताया गया कि ईरान ने ड्रोन हमले में बाकू तबलिसी साइफन पाइपलाइन, जो इस नाम की जो पाइपलाइन है उसको निशाना बनाया। यह पाइपलाइन जॉर्जिया से होकर के अजरबैजान का कच्चा तेल तुर्की और भूमध्य सागरीय तट तक पहुंचाती है। यह पाइपलाइन इजराइल की तेल आपूर्ति का लगभग 30% हिस्सा मुहैया कराती है। वो 30% जो तेल आपूर्ति है उसको ब्रेक करने का काम यहां पर अटैक करके शायद ईरान ने किया है। हालांकि अभी तक इसको लेकर के कोई बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन, कोई बहुत बड़ा दावा नहीं सामने आया। और अगर इस पर दावा आता है तो आप यकीन मान करके चलिए, अगर इसकी पुष्टि होती है तो तेल को लेकर के अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक बड़ा हड़कंप मच सकता है। दावा किया गया कि ईरान ने सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक सीमित रहने की बजाय अब ऊर्जा ढांचे पर चरणबद्ध तरीके से दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो यह सीधी जवाबी कार्रवाई से आगे बढ़कर एक कैलकुलेटेड सीज यानी कि योजनाबद्ध आर्थिक घेराबंदी की रणनीति है। सीधे तौर पर ईरान ने इजराइल की दुखती रग पर एक बड़ा अटैक, एक बड़ा हमला किया है। इस हमले के बाद अजरबैजान की तरफ से एक बयान आया। अजरबैजान ने क्या कुछ कहा है, अल जजीरा का रिपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा सुनिए जरा। We've also been reporting that Azerbaijan says 2 people have been injured after Iranian drones and missiles fell near an international airport. It happened in the enclave of Nakhchivan. Azerbaijan has summoned the Iranian ambassador and says it reserves the right to retaliate. Let's go to our correspondent Dmitry Medvedenko, who's live for us in Moscow. So talk us through what exactly has happened here. हालांकि अजरबैजान ये कह रहा है, लेकिन ईरान का कहना यह है कि उसने इस पाइपलाइन को, इस इलाके को निशाना नहीं बनाया है। उसका कहना है कि ये इजराइल का फॉल्स फ्लैग हो सकता है, यानी कि उसका ट्रैप हो सकता है ईरान के खिलाफ बाकी देशों को युद्ध में शामिल किए जाने को लेकर के। ऐसी भी खबरें निकल के सामने आ रही। इस बीच ईरान पर भी आज पूरे दिन कई अटैक हुए, कई हमले हुए। ये देखिए, ये खबर विजनर की खबर, इसमें दावा किया गया, इस तस्वीर को देखते रहिए आप, इसमें यह दावा किया गया है कि 30 ईरानी पुलिस स्टेशंस और दर्जनों सिक्योरिटी ऑफिसर्स को निशाना बनाते हुए वेस्टर्न ईरान में इजराइल और अमेरिका ने एक संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। और यह उसी कार्रवाई की तस्वीरें, हालांकि इसमें अभी कितने लोगों की क्या स्थिति है, हताहत कितने लोग हुए हैं, कुछ लोग मारे गए हैं, नहीं मारे गए हैं, उसको लेकर के अभी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन तस्वीरें देख के समझ में आता है कि हमला बहुत बड़ा हुआ है। एक और तस्वीर ये देखिए, ये इमाम अली मिलिट्री बेस है ईरान का, कुर्दिस्तान रीजन में, वहां पर भी अटैक किया गया। उस अटैक की तस्वीरें हैं। इसको तबाह करने का दावा अमेरिका और इजराइल की तरफ से किया गया। एक और तस्वीर देखिए जरा, इसी से जुड़ा हुआ एक और वीडियो, इमाम अली जो सैन्य अड्डा है ईरान का, वहां की तस्वीरें, कुछ तस्वीरें और मैं दिखाता हूं। ये तेहरान में मौजूद 12,000 की क्षमता वाले स्टेडियम को इजराइल और अमेरिका ने उड़ा दिया। और ये उस एयर स्ट्राइक के बाद, उस हमले के बाद की तस्वीरें हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आदित्य राजकौल ने अपने ट्विटर हैंडल से ये वीडियो जारी किया। इस बीच लावरोव ने, जो रूस के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ एक तरीके से ईरान के साथ आने का ऐलान कर दिया है। ये मधुरेंद्र कुमार का ट्वीट देखे, इसमें बताया गया कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस ऐसा माहौल बनाने के लिए हर संभव कदम उठाएगा जिससे अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई असंभव हो जाए।
मॉस्को ने पहले भी अमेरिकी इजरायली हमलों की आलोचना करते हुए उन्हें क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरनाक बताया और कूटनीतिक समाधान की मांग की थी। साथियों, इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।